Hello students, welcome in my channel Convergence Point. Today I am doing class 10th NCERT exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पहले ही कर लिया था इन माई वीडियो ऑफ पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 AP. उसमें हमने पहले ही कर लिया था. ठीक है, दिस इज़ द पार्ट 3. तो इसमें से हम अब फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि कितनी टर्म है इन एपी के बीच में, यानी कि 7 से लेकर लास्ट टर्म दी हुई है 205 तक कितनी टर्म्स आती हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये 205 क्या है. दिस इज़ द लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है ए, तो 7 है, तो ए इज़ 7 एंड डी कितना आ गया 13 - 7 इज़ इक्वल टू 6. ठीक है, अब इसमें लास्ट टर्म क्या है 205. अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना. देखो फॉर्मूला सेम होता है, बट जहाँ पर हम पहले ए एन लिखते थे ना, यहाँ ए एन, बस उसकी जगह पे एल लिख देना है. एल इज़ इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी. तो ए आ गया हमारा 7, एन हमें पता नहीं तो एन ऐसे ही रख दिया, डी 6 और एल हमें पता है कि 205 है. क्लियर. अब सबसे पहले हम इसको माइनस करते हैं, तो 205 - 7 और इसको ऐसे ही रखते हैं n -1 इंटू 6. अब 205 में से 7 माइनस करें तो 198, तो n -1 इंटू 6. अब 198 से 6 डिवाइड हो गया तो ये बन गया हमारा 23. ठीक है, 23 इज़ इक्वल टू n -1. तो ये बन गया हमारा 23 + 1 इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 24. मतलब कि 7 से लेकर 205 तक 24 टर्म है हमारी. ओके, सेकंड पार्ट जो इसका है वो भी सेम है. अब हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन. चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ एपी. अब इसमें पहले हमने क्वेश्चन क्लियर करना है कि क्वेश्चन क्या है. उन्होंने बोला है कि चेक करो कि क्या -150 इसकी कोई टर्म है या नहीं है. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम -150 मीन्स हमें आंसर ही दे दिया कि हमने यही चेक करना है ना कि -150 इसमें से आता है कि नहीं आता. तो जब हम फाइंड करते हैं ना, जो n की वैल्यू है वो ओवर में नहीं आनी चाहिए, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए. अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है मतलब कि वो नहीं है, अगर वो सिंपल आ रही है मीन्स है. तो हम स्टार्ट करते हैं. -150 मीन्स ये ए एन दे दिया हमें, -150 क्योंकि आंसर ही है. तो ए बन गया हमारा 11 और डी बन गया 8 - 11 -3 आ गया. अब पुट करते हैं ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी. तो -150 11 n -1 डी की वैल्यू -3. अब देखो इसको ब्रैकेट में रखना है. अब पहले इसको इधर लेकर आए, 11 माइनस के बन गए और इसको ऐसे ही रखा. ठीक है, अब ये बन गए हमारे -160 n -1 -3. अब ये आ जाएगा हमारा -161 अपॉन -3 इज़ इक्वल टू n -1. ये देखो अब कटिंग नहीं हो रही, माइनस ये 161 आ गया ना हमारा. तो 161 जो है और 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना ये 161. तो इट मीन्स इसका हमारा फ्रैक्शन में आएगा आंसर, क्योंकि 161/3 + 1 इज़ इक्वल टू n. तो ये बन जाएगा हमारा, ये देखो ये आ गया हमारा 164/3 इज़ इक्वल टू n. ठीक है, ये कट नहीं रहा तो इसलिए नो. तो नो आ गया आंसर. नो -150 इज़ नोट टर्म. ये आ गया हमारा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए. नाउ सेवंथ सम. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73. तो 31st टर्म, अब हमने ये सीखा हुआ है कि 31st टर्म मतलब कि जब हम करते हैं तो ये क्या आता है 31st टर्म. मतलब कि 31st टर्म मीन्स ए 31 है ना, तो एक डिजिट पीछे लेते हैं, मतलब कि A30D हो गया.
ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब गिवन क्या है, 11th टर्म, तो 11th टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 10d, वही हमें गिवन है, मीन्स 38, मतलब कि इज इक्वल टू 38। और 16th टर्म मीन्स क्या होता है, a प्लस 15d, एक डिजिट पीछे लेते हैं ना हम, तो ये आ गया 73। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो साइन चेंज करें, ये थर्ड चैप्टर में जैसे हम सॉल्व करते थे एनी मेथड, जो हमने 3 मेथड करे हुए हैं, कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो। ये प्लस माइनस कट गया, तो ये आ गया हमारा -5d इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3, है ना, तो ये आ गया ना, तो माइनस के, तो ये आ गया, d की वैल्यू 7 आ गई। अब d वैल्यू 7 आ गई, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। तो हमने सपोज करो मैंने फर्स्ट में पुट करी, तो ये आ गया 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो आ गया ये हमारा 2, तो माइनस के ये हमारा आ गया माइनस के 22, ठीक है, सॉरी माइनस के 32, हमारा a की वैल्यू आ गई -32, ठीक है। तो ये माइनस के 32 हमारी a की वैल्यू आ गई है। अब इसको पुट करना है, क्योंकि हमें d भी पता है, 32 भी पता चल गया। अब ये पता करनी थी ना हमने a31, तो यहाँ पुट कर दो, तो a31 हो गई हमारी -32 प्लस 30 इंटू 7, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस के 178, तो a31 की वैल्यू आ गई 178, क्लियर। तो यहाँ यानी हमें जो चीज़ गिवन होती है वहीं से हम पहले a और d फाइंड कर लेते हैं, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसमें लाकर पुट कर दो। मतलब कि जो हमें पता था 11th टर्म पता थी, तो 11th टर्म लिख ली, 16th टर्म गिवन थी, तो 615 ये करके 16th टर्म सॉल्व करा, तो हमारा आंसर आकर ये आ गया, क्लियर। नाउ दिस इज़ 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म इज़ 106। अब सेम देखो ऐसे ही है, अब ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब कि 50 टर्म दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें कि लास्ट टर्म 106, मतलब कि सपोज करो 1 से 50 तक दी हुई है, मतलब कि लास्ट टर्म मतलब कि 50th टर्म होगी ना 106, क्योंकि लास्ट टर्म बोला है 106 है और 50 टर्म है, मतलब कि 50th टर्म होगी, तो मीन्स a 50 हो गया 106। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a3, मतलब कि a प्लस 2d, वो हो गई है हमारी 12, क्लियर। फाइंड क्या करनी है, 29th टर्म, 29th टर्म मीन्स 29a प्लस 28d पता करनी है हमने। तो लास्ट टर्म हमें 50th पता है और 28th टर्म हमने पता करनी है, तो ये और क्या गिवन है हमें, तो यहाँ पर a50 का मतलब क्या होता है, a प्लस 49d, 49d 106। देखो अब हम एक हमारे पास ये पता है और एक हमारे पास ये पता है, सेम इसकी तरह हमने सॉल्व कर लेना है। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाले सम में सॉल्व करा है। मतलब कि जो जो गिवन थी, देखो 2 टर्म गिवन थी ना, दोनों को पहले ऐसे लिख लिया जो गिवन होती है, ये हमने फाइंड करनी है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा लिया हमें, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये कट गया, तो ये आ गया हमारा 47d इज इक्वल टू 106 में से 12 गए इज इक्वल टू 94, तो d आ गया हमारा 2, तो d2 आ गया, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, a प्लस 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 106, a इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ गया 106 माइनस 98, तो हमारा आ जाएगा ये 8 आ गया, a की वैल्यू 8 आ गई, तो a की वैल्यू 8 आ गई। अब हमने यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, यहाँ पुट कर दो 8 ना, सॉरी यहाँ नहीं, हमने ये फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है, तो 8 प्लस 28 d कितना आया था 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 8 56, तो ये 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब कि 29th जो टर्म है वो हमारी ये आ गई है 29th टर्म, क्लियर। अब हमने यहाँ 8th तक क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी हम पार्ट 4 में करेंगे। थैंक यू।